आज हम लोग एरे का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दैट इज यू हैव टू चेक दैट टू स्ट्रिंग इज द वैलिड एनाग्राम और नॉट। तो अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ो, यह है लीड कोड का 242 नंबर क्वेश्चन। आप चाहो तो लीड कोड में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड रिटर्न ट्रू इफ टी इज एन एनाग्राम ऑफ एस, अदरवाइज रिटर्न द फॉल्स। हमें क्या करना है, दो स्ट्रिंग को चेक करना है ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है या नहीं। अगर है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। चलो ठीक है, थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि एनाग्राम होता क्या है। एनाग्राम आप समझो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है ना। इस स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको रीअरेंज कर दो और एक टी स्ट्रिंग बना दो। ठीक है, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे जितने हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे जितने हैं वो दोनों अगर सेम है मीन्स ये दोनों एनाग्राम है। ठीक है, कैरेक्टर सेम मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्मॉल ए है और यहाँ पे कैपिटल ए है तो ये दोनों सेम है। इट डजेंट मीन यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल ए होना चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल, तो देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे देखना ए कितने बार है, ए 2 बार है, एन 1 बार है, जी 1 बार है, आर 1 बार है, एम 1 बार है। यहाँ पे देखो ए 2 बार है, एन 1 बार है, जी 1 बार है, आर 1 बार है, एम 1 बार है। तो ये दोनों के कैरेक्टर जो है वो दूसरों के साथ मैच हो रहे हैं, बट सिर्फ पोजीशन दोनों का डिफरेंट है, इसलिए ये वैलिड एनाग्राम है। इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे रेट, यहाँ पे रेट है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, बट यहाँ पे टी है, यहाँ पर सी नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो सारी एक दूसरे स्ट्रिंग में यूज़ नहीं हो रहे हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए हैं, जिसके कारण से यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे ट्रू और फॉल्स का डिसीजन लिया है। चलिए अब इसको समझते हैं, इसको कैसे करना है। इसके मल्टीपल अप्रोच हैं, मैं आपको वन बाय वन सारे अप्रोच बताऊंगा, है ना। अगर कभी भी इंटरव्यू में आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी है ना आप ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मत बताओ, क्योंकि अगर जब भी आप इंटरव्यूअर को अगर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बता दोगे ना तो फिर माइट बी इंटरव्यूअर विल जम्प इनटू सम अनदर हार्डर क्वेश्चन। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे मुझे क्वेश्चन आता था और मैंने उन्हें 5 मिनट या 7 मिनट में बता दिया, फिर दैट इंटरव्यूअर जम्प इनटू सम अनदर हार्ड प्रॉब्लम। तो अगर आपको प्रॉब्लम आता भी हो ना तो यू हैव टू एक्ट कि यार मुझे नहीं आता है। ठीक है, पहले मैं एक जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, जो स्टैंडर्ड आंसर होते हैं जिसे ब्रूट फोर्स बोलते हैं, आपको ब्रूट फोर्स से बनाना है। फिर इंटरव्यूअर, आप इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ दो, इंटरव्यूअर को पूछने दो कि आप एक ना ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दो इसका, फिर आप ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दो। ठीक है, तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ऐसे समझो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस टी आर इक्वल्स टू एनाग्राम। ठीक है, अब हमें इसे चेक करना है कि ये हमारा जो है वो वैलिड एनाग्राम है या नहीं है। तो एक मेरा एनाग्राम है पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग है एन जी आर एम। दूसरा जो स्ट्रिंग है वो एन ए जी ए आर एम। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग है वो इस एनाग्राम है या नहीं है। तो आप सोचो थोड़ा टाइम के लिए, आप पॉज करो वीडियो को। ठीक है, उसके बाद आप सोचो, उसके बाद फिर अपन आते हैं इसका अप्रोच में, इसके क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको ना एक से ज़्यादा अप्रोच ही बताऊंगा। तो अगर मैं पहला अप्रोच के बारे में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं पहला अप्रोच के बारे में बात करूँ, अप्रोच 1 के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं ना, अपन यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं। तो डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर हमें चाहिए, है ना। अब यहाँ पे ना आपको अंदर से एक फील आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कैरेक्टर्स और काउंट को रख लूँ एक जगह, आप समझो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1, यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर्स और इसके काउंट को रखूँ, ठीक है, और सेम टू सेम जब मैं सेकेंड स्ट्रिंग को इटरेट करूँगा तो वहाँ पे जो काउंट है ना, ये काउंट को मैं डिक्रीज करूँगा। अब जो मेरे हर कैरेक्टर का जो काउंट है वो अगर 0 मुझे मिलेगा, इट मीन्स कि ये मेरा वैलिड स्ट्रिंग है, ये मेरा वैलिड आउटपुट है, अदरवाइज ये मेरा इनवैलिड है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे समझो कि आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे
ये कैरेक्टर्स हैं, ये काउंट्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि आपने अगर स्ट्रिंग 1 को इटरेट किया तो ये लेट अस कंसीडर ए है, ये सी है, ये पी है, ठीक है। ये ए है, मैं जो थोड़ा और बेटर कर देता हूँ, ये मेरा ए है। तो यहाँ पे लेट अस काउंट 3 है, यहाँ पे काउंट 1 है, या काउंट 3 है। अब जब आप स्ट्रिंग 2 को इटरेट करोगे तो उस टाइम क्या करना है ना, उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको सेम टू सेम जो कैरेक्टर्स हैं उसके काउंट को आपको डिक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा होगा कैरेक्टर्स, यहाँ पे मेरा होगा काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ए सी पी, ये अगर जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, अगर मेरे सारे कुछ जीरो हो गया मीन्स ये मेरा वैलिड आउटपुट है, और यहाँ पे आपको ट्रू रिटर्न करना है। लेकिन आप ये समझो कि ये जो है ना वो जीरो नहीं है, माइट भी ये कुछ पॉजिटिव नंबर है या कुछ नेगेटिव नंबर है। तो इस केस में क्या होगा ना, ये मेरा वैलिड नहीं होगा, ये मेरा वैलिड एनाग्राम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा इनवैलिड एनाग्राम होगा। आप यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। ये समझो ये ए सी, ये पी 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 है, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप समझो यहाँ पे पी पी ए सी पी पी है। यहाँ पे देखो पी 4 कैरेक्टर्स हैं, है ना। यहाँ पे तो आप प्लस कर रहे हो, है ना, यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो तो ये जो काउंट है ना, ये काउंट नेगेटिव भी हो सकता है, ये काउंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी जो है 3 है, यहाँ पे पी मेरे पास 4 है, तो ये पी जो है ना वो मेरा नेगेटिव में चला जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको नॉट इक्वल्स टू 0 है वहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करना है। अब देखो आपको क्या करना है ना, आपको की वैल्यू पेयर रखना है, ठीक है। आपको की वैल्यू पेयर रखना है। आप सोचो और फिर आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर देता है, ठीक है। कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर देता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपन यहाँ पे मैप यूज़ करेंगे, हैश मैप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसका ना सूडो कोड लिखता हूँ पहले। सूडो कोड लिखने के बाद फिर इसका मैं जावा में कोड लिखूँगा और फिर मैं लीड कोड में सबमिट करूँगा। हमें करना क्या है, हमारे पास एक मेथड दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक मेथड है, ये चेक करना है, इट्स बूलियन, लेट्स टेक इज अ रेड, रिटर्न टाइप इज boolean is anagram, जहाँ पे हमें स्ट्रिंग s1 स्ट्रिंग s2, ठीक है। पहले अगर लेंथ सेम नहीं है, ठीक है, s1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू s2 डॉट लेंथ, तब आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना है फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। क्योंकि लेंथ ही सेम नहीं तो एनाग्राम कहाँ चेक करोगे, वो तो एनाग्राम कभी हो ही नहीं सकता, करेक्ट है। आप नेक्स्ट में आते हैं, अपन एक मैप इनिशिएट करते हैं। मैप जो क्या होगा, कैरेक्टर होगा और इंटीजर होगा। मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन s1 डॉट लेंथ मैप डॉट पुट। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो s1 है, ठीक है, s1 डॉट केयर एट ऑफ आई, और यहाँ पे हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमें बिफोर इसके पुराने वाले वैल्यूज़ को निकालना है,
और पुराने वाले वैल्यूज़ को निकालने के बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे नए वैल्यूज़ को डालना है। तो यहाँ पे लेंगे मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट s1 डॉट कैरेक्टर ऑफ आई 0+1। जीरो प्लस वन। आप ये वाला सिंटेक्स है ना, एक बार प्लीज़ देख लेना कि इसको मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। माइट भी हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो कि ये मैंने कैसे लिखा है। ये जो सिंटेक्स है ना, ये सिंटेक्स माइट भी आपको समझ में नहीं आया हो, बट ये ना हमने दो मेथड को है ना एक में क्लब कर दिया है। हमने दो मेथड को एक में क्लब कर दिया। आप क्या करोगे, जब मैप में कुछ भी इंसर्ट करोगे तो पहले आप ये चेक करोगे कि उसमें एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं है तो आपको 0 डालना है, और एलिमेंट है तो जो भी एलिमेंट मैप में है उसको +1 कर दो। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड मेथड होता है मैप का। आप प्लीज़ इसको एक बार स्टैक गिग्स फॉर गिग्स में गूगल में देख लेना कि कैसे काम करता है, या फिर आप नॉर्मल मेथड से भी यूज़ करके लिख सकते हो। अब अपन सेकेंड स्ट्रिंग को इटरेट करते हैं, ठीक है। फोर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन s2 डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे जो s2 है ना, जो s2 है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है CAP, अगर मैं बोलता हूँ जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो मेरा इस मैप में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर obj इक्वल्स टू मैप डॉट गेट s2 डॉट कैरेक्टर ऑफ i। अगर मेरा ये जो है वो नल हुआ, ठीक है, ये मेरा CH ये कैपिटल R होगा, obj इक्वल्स टू नल, यहाँ पे हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमें वो ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, या फिर जो मैप है मैप डॉट पुट ये जो ऑब्जेक्ट आपको मिला था, ठीक है, ये जो काउंट आपको मिला था, यहाँ पे मैप डॉट गेट अप करोगे तो यहाँ पे काउंट आपको मिलेगा, सॉरी इसको है ना, इट शुड बी इंटीजर। ये जो होगा ना वो इंटीजर होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे s2 डॉट कैरेक्टर ऑफ i, और जो भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है उसको आप -1 कर दोगे। यहाँ पे जो भी इंटीजर आपको यहाँ पे आया है उसको आप -1 कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने +1 किया, यहाँ पे आपने -1 किया। अब अपन मैप में देखते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो लेस देन 0 है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एक बार प्लस किया था, फिर हमने माइनस किया था, फिर अपन क्या करेंगे ना, अपन पूरा मैप को घुमाएंगे और पूरा मैप को घुमा के चेक करेंगे कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो उस मैप में पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको मैप को इनिशिएट करना है फॉर मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। अब इफ ई डॉट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एल्स सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, रिटर्न ट्रू कर दोगे। मैंने क्या किया, मैंने एनाग्राम लिया मेथड, मैंने चेक किया क्या दोनों का लेंथ सेम नहीं है। दोनों का लेंथ अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। फिर मैंने मैप इनिशिएट किया, मैंने क्या किया ना, ये जो S1 है इस S1 को पूरा घुमाया और जो भी इसका अकरेंस है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो आप समझोगे अगर मेरे पास स्ट्रिंग जो S1 है, अगर S1 इक्वल्स टू एनाग्राम है, ठीक है, तो यहाँ का जो स्नैपशॉट मेरा होगा वो यहाँ का जो स्नैपशॉट होगा वो कुछ ऐसे होगा। ए मेरा 2 होगा, ठीक है, एन जो होगा वो 1 होगा, जी होगा वो 1 होगा,
आर जो होगा वो 1 होगा, एम जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या किया, अपन यहाँ पे S2 को घुमा रहे हैं, S2 को इटरेट कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि काउंट सबके क्या क्या है और काउंट को एक -1 कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरा S2 है, S2 जो है वो S2 से यहाँ पे फिर इसको अपन माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे जितने भी स्ट्रिंग है, जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब कुछ मिल जा रहे हैं, जिसके कारण ये मेरा सब कुछ जीरो हो गया। अब सब कुछ जीरो होगा, अब समझो यहाँ पे कि एक भी जीरो नहीं हुआ, ये एक भी 1 है। ठीक है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जो मैप है मेरा, है ना, उस मैप को हम फिर से लूप में ला रहे हैं। ठीक है, उसको हम फिर से लूप में ला रहे हैं और अपन चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या कोई भी एक है जो माइनस माइनस जीरो है, सॉरी कोई भी ऐसा वैल्यू है जो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो फिर हम फॉल्स रिटर्न कर दिया। अदरवाइज सबसे लास्ट में आके हमने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, इस कोड को मैं इंटेलिजेंट में लिखता हूँ। अपन आगे ये लीड कोड का मेथड में, अगर हम यहाँ पे लीड कोड में देखो तो यहाँ पे एक मेथड है जो जिससे रिटर्न टाइप बूलियन है और यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही है, हमें कुछ नहीं करना, जो हमने यहाँ पे जो हमने देखा है सेम टू सेम अपन वही करेंगे और अपन कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं 1 बाय 1 इसी चीज़ को यहाँ रेप्लिकेट करता हूँ। पहले क्या करेंगे, पहले अपन लेंथ देखेंगे। ठीक है, तो लेंथ देखते हैं पहले। इफ़ एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ, ठीक है, तो रिटर्न कर देना है फॉल्स। अब क्या करेंगे, हम एक मैप इनिशिएट करेंगे जिसका की कैरेक्टर होगा और वैल्यू उसका एक इंटीजर होगा, हैश मैप फोर इन आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, मैप डॉट पुट एस डॉट कैरेट ऑफ आई, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट एस डॉट कैरेट ऑफ आई 0 + 1। इस मेथड के बारे में बता रहा था। इस मेथड में देखो होता क्या है, यहाँ पे अपन की डालते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालते हैं, उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आ रहा है उसके बाद आपको क्या ऑपरेशन करने हैं। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे मैप में मिल गया है तो यहाँ पे इसे मैं +1 करता हूँ। आपको अगर और ज़्यादा डीप डाइव करना है तो आप इसके अंदर में जाके एक बार देख लेना कि ये कैसे काम करता है। आई होप आपको हेल्पफुल होगा अगर आप इसके इंटरनल एनोलॉजी को समझोगे। ठीक है, अपन आ जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। अब क्या है, हमने पहला स्ट्रिंग यहाँ पे घुमाया, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, पहला स्ट्रिंग को हमने मैप में डाला। अब अपन दूसरा जो स्ट्रिंग है उसको लूप में घुमाते हैं और उसके बाद चेक करेंगे उसमें से क्या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका वैल्यू हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, जिसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब जिससे कोई काउंट है ही नहीं, तो वहाँ पे अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस मैप डॉट गेट टी डॉट कैरेट ऑफ आई। ठीक है, सॉरी इफ वैल्यू इक्वल्स टू नल रिटर्न फॉल्स, नहीं तो फिर हमें क्या करना है, मैप डॉट पुट टी डॉट कैरेट ऑफ आई और जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आया है उसको वैल्यू को -1 करना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये देखो हमने क्या किया, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नल था तो मैंने फॉल्स कर दिया, या फिर जो उसका काउंट था वो काउंट को मैंने -1 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैप में चेक करूँगा क्या कोई भी ऐसा वैल्यू है जिसका कोई भी ऐसा की है या फिर कोई भी ऐसे कैरेक्टर है जिसका काउंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर काउंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो आते हैं अपने कोड में, मैप डॉट एंट्री सेट फोर if
ठीक है, ये देखो मैं इसको ना लीड कोड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और लीड कोड में सबमिट करता हूँ। दो टेस्ट केसेस पास हो गए, मैं इसे सबमिट करता हूँ। ठीक है, एक्सेप्टेड। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे देखो, आप अगर यहाँ पे अच्छे से देखो तो मैंने एक मैप लिया है। ठीक है, मैंने एक मैप लिया है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने इंक्रीज किया अकाउंट को, उसके बाद फिर मैंने अकाउंट को डिक्रीज किया है और मैंने चेक किया क्या कोई ऐसा वैल्यू है ना, मैंने यहाँ पे चेक किया कि कोई ऐसे कैरेक्टर हैं क्या जो एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे इस मैप में, तो फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया फॉल्स। उसके बाद फिर मैंने मैप को इटरेट किया, है ना, मैंने मैप को इटरेट किया और इटरेट करने के बाद अगर मुझे नन जीरो मिला तो मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया और फिर लास्ट में मैंने ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखो आप, अगर आप इसको अच्छे से देखो ना तो हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक मैप लिया। ठीक है, एक बार मैप में यहाँ पे हमने वैल्यूज डाला, उसके बाद फिर से हमने एक फोर लूप चलाया, हमने यहाँ पे एक फोर लूप चलाया, फिर हमने यहाँ पे एक फोर लूप चलाया, है ना, और फिर हमने यहाँ पे एक फोर लूप चलाया। तो टोटली आप देखो तो हमने यहाँ पे 3 फोर लूप चलाया। आइडियली हम इसे है ना थोड़ा बेटर वे से कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वी आर इटरेटिंग और वी आर जस्ट यूजिंग 3 लूप, हम इसे थोड़ा बेटर वे से कर सकते हैं। तो इसे हम बेटर वे से कैसे कर सकते हैं, चलिए अब आप देखते हैं अप्रोच 2। आप यहाँ पे अगर देखो तो जो हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वैलिड एनाग्राम, यहाँ पे नीचे कंस्ट्रेंट है एस एंड टी कंसिस्ट ऑफ द लोअर केस इंग्लिश लेटर। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इस कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे और हम लोग एक एरे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग एक एरे बनाएंगे ऑफ 26 लेंथ ऑफ 26। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, सारे काउंट को पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग S1 है। ठीक है, S1 में क्या करेंगे, सारे के काउंट को डालेंगे इस पे, और सेम लूप में अपन इसके काउंट को है ना डिक्रीज करेंगे, इसके काउंट को डिक्रीज करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या इसमें से कोई भी ऐसा है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो आप रिटर्न करो फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न होगा ट्रू। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ मैं। आप समझो कि मेरे पास स्ट्रिंग है S1 C, ये S2 है ACP। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास 0 1 2 3 डॉट 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 26। इसको आप समझो कि ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे ना, आते हैं यहाँ पे, अपन ना स्ट्रिंग को पहला स्ट्रिंग को इटरेट करना स्टार्ट करते हैं। C1 A1 P सपोज यहाँ पे कहीं होगा 1। अब आते हैं यहाँ पे A में, A जैसे ही 1 है इसको एक माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। C 1 है उसको एक माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। P जैसे ही जो एलिमेंट है उसको घटाकर 0 कर देंगे। अब इसको चेक करेंगे क्या इसमें कोई भी है जो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर आंसर इज येस तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज एट द एंड में रिटर्न ट्रू। ठीक है, सिंपल से है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका ना सोडो कोड लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक एरे डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एरे डिफाइन करना है इक्वल्स टू न्यू इंट जो 26 इंडेक्स का होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो एस होगा, ठीक है, जो एस होगा उसको मैं प्लस प्लस करूँगा और जो टी होगा उसको मैं माइनस माइनस करूँगा। ये मैंने माइनस ऑफ ए क्यों किया है, क्योंकि आज की वैल्यू जो है ना, आज की वैल्यू जो ए का होगा वो 97 होता है। ठीक है, तो हमारा तो ये जो मैक्सिमम लेंथ है वो 26 का है, ये 25 होगा, 26 का है,
तो ये तो आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा मेरे पास। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, इसको मैंने जीरोथ इंडेक्स को मैं एज ए प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब समझ रहे हो, इसके कारण से हमने यहाँ पे इसको माइनस ए कर दिया है। अब कुछ नहीं करना, फिर लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो एरे है, इस एरे को हमें एक बार तो घुमाना होगा। 4 एंड I equals to 0, I less than 26, I प्लस प्लस, ठीक है। इफ एरे ऑफ I नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, रिटर्न करना है मैं फॉल्स, ठीक है, या फिर एंड में हमें रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक लूप चलाया और यहाँ पे भी देखो हमने 26 टाइम चलाया, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा बड़ लूप को चलाया। तो आइडली देखो, जो मेरा प्रीवियस प्रॉब्लम था वहाँ पे 3 लूप चलता था, बट यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया और यहाँ पे मैंने एक और लूप चलाया, यहाँ पे मैंने 2 लूप चलाया। तो आप यहाँ पे एक लूप को सेव कर सकते हो। चलिए इसका कोडिंग देखते हैं, उसके बाद फिर लिट कोड में सबमिट करेंगे अपन। इसको मैं V2 ले लेता हूँ। ठीक है, सबमिटेड। तो यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाया और एक ही फॉर लूप में अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, अपन यहाँ पे पॉजिटिव भी कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पे काउंट को बढ़ाया भी है और काउंट को हमने यहाँ पे घटाया भी है। और उसके बाद फिर हमने ये चेक किया कि कोई भी ऐसा एक काउंट है जो लेस देन 0 है। इफ लेस देन 0 तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज लास्ट में मैंने रिटर्न किया है ट्रू। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया हो। आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट विथ मी एनीवेयर इन लिंक्डइन, और आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आपको हो तो।